बात करते हैं मॉड्यूल नंबर लाइव स्टॉक के 11 की, और पोल्ट्री का ये मॉड्यूल है फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पोल्ट्री सेक्टर है, ठीक है, जो पोल्ट्री सेक्टर है, बर्ड सेक्टर, एवियन सेक्टर जो है, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्टर है, इसकी जो जीडीपी है, ठीक है, वो है 8 to 10%। ठीक है, बता दूं इसमें ब्रॉयलर, ठीक है, जिसे मीट पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उसकी जीडीपी 2% ज्यादा होती है लेयर से। ठीक है, लेयर की है 6 to 7 और ब्रॉयलर की ये है 8 to 11% यहां पर, और इनकी एवरेज मिला के पोल्ट्री का देखा जाए तो 8 to 10%। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो पोल्ट्री सेक्टर है इसकी जीडीपी है 8 से 10% पर एनम। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की टोटल जितनी जीडीपी है, इंडिया की टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट जीडीपी है, ठीक है, उसका जो है ये कंट्रीब्यूट करता है 0.7%। ठीक है, और लाइव स्टॉक की जो जीडीपी है, ध्यान दीजिएगा यहां पे इंडिया की जीडीपी की बात हुई है। ठीक है, इंडिया की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जो पोल्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो कर रहा है 0.7%। ठीक है, वहीं जो लाइव स्टॉक की जीडीपी है, जो लाइव स्टॉक की जीडीपी है, ठीक है, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा 10%, 10वां हिस्सा मान लीजिए ना। ठीक है, 1/10 ऑफ द लाइव स्टॉक जीडीपी। ठीक है, तो यहां पे ये क्या है, एक मिनट में साफ कर लूं, यहां पे एक कंफ्यूज करने वाली बात है। तो यहां पे अगर लाइव स्टॉक की जीडीपी देखी जाए ऑल ओवर कितनी है, ऑल ओवर लाइव स्टॉक की जीडीपी ऑल ओवर कितनी है, इंडिया में कितना लाइव स्टॉक टोटल कंट्रीब्यूट कितना करता है, वो करता है 4.11%। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, यहां पे अकेला पोल्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडिया में, 0.7%। ठीक है, लाइव स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4.11%। ठीक है, तो पोल्ट्री 0.7% कर रहा था, सारा लाइव स्टॉक इंडिया में 4.11% कर रहा है। वहीं पे जो एग्रीकल्चर की जीडीपी में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो ये 3-4 इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, शायद आपको डाटा कंफ्यूज करें, लेकिन थोड़ा सा इसे आप बैक करके वीडियो को सुनिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो लाइव स्टॉक की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर में कितना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूट करती है लाइव स्टॉक की, वो करती है 25.6%। ठीक है, ये एग्रीकल्चर की जीडीपी में लाइव स्टॉक का हिस्सा है, और इतनी ही लगभग 25 से 26-27 लगभग हॉर्टिकल्चर की है एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये लगभग लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर दोनों एक बराबर ही है। लाइव हॉर्टिकल्चर की में भी थोड़ी सी ज्यादा होगी, जब हॉर्टिकल्चर में आएंगे तो इसका हम देख लेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला जीडीपी वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बात करते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये वाला जो इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आईबीपीएस एफओ 2018 में। ओके, तो इसका पूछा गया था कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 2 नवंबर 1979 में। ठीक है, 1979 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश, बरेली में, इज्जत नगर में। ओके, तो जो डायरेक्टोरेट है, ठीक है, जो डायरेक्टोरेट है ये डायरेक्टोरेट ऑफ द पोल्ट्री रिसर्च एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1970 में। ठीक है, ये देखिए ये जो बना था 1979 में, और डायरेक्टोरेट बना था उससे 9 साल पहले। ठीक है, तो ये क्या था, इज्जत नगर यूपी, वहीं पे जहां पे हमारा जो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहीं पे बना था डायरेक्टोरेट। ओके, तो इसको ट्रांसफर कर दिया गया था 1988 में, ट्रांसफर किया गया था हैदराबाद आंध्र प्रदेश। ओके, और जो वर्ल्ड पोल्ट्री एसोसिएशन की बात की जाए, है ना, वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन, ठीक है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंपल याद रखना होगा आपको कि वर्ल्ड पोल्ट्री एसोसिएशन जो साइंस एसोसिएशन है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1912 में। ठीक है, 1912 में, और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये रिसर्च वगैरह को देखते हैं, और जो पोल्ट्री का कितना उसकी इंडस्ट्री है, कैसे उसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली एसोसिएशन वर्ल्ड वाइड में काम करती है। ओके, जर्नल की बात कर ली जाए, इंडियन जर्नल ऑफ द पोल्ट्री साइंस। देखिए इसके नाम से ही पता चलेगा कि इसको जो पब्लिश है वो कौन करता है। देखिए इसका नाम क्या है, इंडियन जर्नल की तो बात ही हो रही है ना, इंडियन जर्नल ऑफ पोल्ट्री साइंस, तो इसे पब्लिश किया जाता है इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन। ठीक है, तो ये देखिए इंडियन पोल्ट्री साइंस, इंडियन पोल्ट्री साइंस, यहां पे एसोसिएशन है बस।
ठीक है। तो जो इंडियन पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन है वही पब्लिश करती है जर्नल को, और वो पोल्ट्री साइंस की जो जर्नल है उसे ही वो पब्लिश करती है, ठीक है। और ये भी है वहीं इज्जतनगर यूपी में, ठीक है। ओके। और अगर बात की जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है कि एक पर पर्सन को, ह्यूमन को, ठीक है, जो न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन देखा जाए तो वो 180 एग्स पर एनम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक साल में 180 एग, ठीक है, उसे कंज्यूम करने चाहिए, उसे खाने चाहिए, और 10 केजी उसे चिकन, ठीक है, पर ईयर। ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। चलिए, हाँ जी, यहाँ पे है जो हेन है और इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और ये कोई पार्ट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये पार्ट्स को रट्टा मारो, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रट्टा मारने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक होता है ईयर लॉब, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो एग के शेल का कलर होता है वो ईयर लॉब पे, बेसिकली ईयर लॉब से आप देख सकते हो कि जो इसका लेयर है, उसका जो एग होगा वो किस कलर का होगा। ओके। तो आगे चलते हैं, हम जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग उसका जो ब्रीड्स हैं वो कौन कौन से कहाँ पे पाई जाती है, ये वाले टेबल से हम देखते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप की क्लास बेसिकली पाई जाती है, अमेरिकन, एशियाटिक और इंग्लिश और मेडिटेरियन। ओके। ये जो मेडिटेरियन रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये यूरोप, ओके, अफ्रीका, ओके, और एशिया, इन तीनों के बीच एक सी पाया जाता है, मेडिटेरियन, ठीक है, जिसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं, ठीक है। एक समुद्र है। तो इसके साथ वाला जो रीजन है, थोड़ा थोड़ा जैसे स्पेन में कर लो, तुर्की में कर लो, ग्रीस में कर लो, ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसे बोलते हैं मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। तो इस रीजन को बोलते हैं मेडिटेरियन, एक है इंग्लिश और एक है एशियाटिक और एक है अमेरिकन। 4 प्रकार की हमारे पास क्लास है चिकन की, ठीक है। तो शांक शांक का हमने देखा था, शांक वाला ये वाला हमने यहाँ पे देखा था, ये री शांक, ठीक है, ये री, ओके। इन दोनों के बीच के पार्ट को कहते हैं शांक, ठीक है। ये एक जो फीदर टाइप भी हो सकती है, मतलब इनके जो एक पंख टाइप लगा लो आप यहाँ पे, और एक क्लीन भी हो सकती है, दोनों टाइप की शांख पाई जाती है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे देखिए जो शांख है, ठीक है, ये अमेरिकन की होती है क्लीन, इंग्लिश की क्लीन, मेडिटेरियन की क्लीन, सिर्फ एशियाटिक जो है इसकी फीदर टाइप, ठीक है। तो इसके सिर्फ एशिया वाले जो ब्रीड्स होंगे उनके यहाँ पे फीदर टाइप होंगे, ये उनके एक सिम्टम होंगे, निशानी होगी। ओके। ओके। आगे बात करते हैं स्किन कलर की, ठीक है। तो स्किन कलर में देखो, जो अमेरिकन है इनका भी लगभग येलो पाया जाता है, ठीक है। जो एशियाटिक है इनका भी येलो पाया जाता है, जो इंग्लिश है इनका व्हाइट पाया जाता है। वैसे भी जो इंग्लिश पीपल्स होते हैं आप ऐसे भी याद रख सकते हो, व्हाइट कलर, ओके। एंड जो मेडिटेरियन रीजन है ये व्हाइट और येलो दोनों पाया जा सकता है, ओके। ईयर लॉब कलर की बात करते हैं, ईयर लॉब कलर और शेल कलर ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। अगर ईयर लॉब कलर रेड होगा, रेड होगा, रेड होगा, ठीक है। तो जो शेल का कलर होगा, जो एग है उसकी शेल का जो कलर होगा वो होगा ब्राउन, 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 ओके। यहाँ पे जो ईयर लॉब का कलर है वो है व्हाइट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए शेल का जो कलर है वो है व्हाइट, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए इन दोनों में से ये याद रख लीजिए, अगर ईयर लॉब का कलर रेड होगा, रेड के साथ ही मिलता जुलता जो कलर है वो है ब्राउन, ब्राउन, और अगर व्हाइट होगा तो व्हाइट, ठीक है। तो जो व्हाइट है वो ओनली मेडिटेरियन का होता है ईयर लॉब का कलर, ठीक है, और बाकी का सबका ब्राउन होता है। तो चलिए, ये नॉर्मल एवरेज की बात हो रही है, ठीक है। कोई स्पेशल ब्रीड है तो उसका अलग भी हो जाता है शेल कलर, किसी का जैसे ग्रीन भी पाया जाता है, किसी का शेल कलर होता है, ओके। तो पर्पस के लिए बेसिकली नॉर्मल पर्पस के लिए अमेरिकन जो ब्रीड होते हैं वो किए जाते हैं ड्यूल पर्पस के लिए, इंग्लिश वाले ड्यूल पर्पस के लिए, मेडिटेरियन एग पर्पस के लिए, और हमारे एशियाटिक मीट पर्पस के लिए, ठीक है। ये याद रखना, जो मीट प्रोडक्शन के लिए एशियाटिक जो ब्रीड है हमारे वाले, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। साइज की बात करें बाकी सबका मीडियम है, मेडिटेरियन का स्मॉल है, और हमारे एशियाटिक का मैसिव सबसे बड़ा है, मीट पर्पस के लिए सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। इनके एग्जाम्पल हमारे जो अमेरिकन जो मोस्टली ब्रीड पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत होते हैं, जो फेमस ज्यादा है जैसे रोड आइसलैंड रेड हो गया, ठीक है, ठीक है, RIR, ओके, ये वाला हो गया, ओके। आगे पोलीमाउथ रॉक हो गया, न्यू हेमिस्फीयर हो गया, ओके, और ये वाला हो गया वियनडॉट, ठीक है। तो 4 मेजर ब्रीड अमेरिकन वाले जो फेमस है, ठीक है। एशियाटिक की बात करें तो नाम से पता चल रहा है, ब्रह्मा एक इंडियन नेम है, कोचिन ये एक इंडिया की सिटी है,
केरला की सिटी है, ठीक है। और लैंगशान की बात की जाए, लैंगशान की, ये चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। एशिया की बात करें, चाइना भी एशिया में आता है। इंग्लिश पर्पज के लिए देखें, ठीक है, जो इंग्लिश ब्रीड्स हैं उनमें कौन कौन से जो एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। पहला है कॉर्निश, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोलॉप, डॉर्लिक, ऑर्पिंगटन और सुसेक्स, ठीक है। ये जो ब्रीड्स हैं ये इंग्लिश वाले पाए जाते हैं, ठीक है। और मेडिटेरियन रीजन में देखें तो लेगहॉर्न, मिनोक्रा, ठीक है, और एनकोना, ठीक है, और एंडोलसियन, ओके, ठीक है। तो ये वाले हो गए मेडिटेरियन। ये ब्रीड अगर आपको आगे वाले भी एक मॉड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर आप अभी याद कर रहे हो तो दो याद कर लो, अमेरिकन और एशियाटिक, ये वाले दो याद कर लो। ये दो सोचोगे ये दो तो मेरे याद हैं, दो मैं एग्जाम के टाइम में पढ़ लूंगा। सारे का रट्टा मारोगे तो मे भी इन दोनों को भी कंफ्यूज हो जाओगे। जब डाटा ज्यादा हो जाता है तो उसे 50-50 बांट लिया करो, 50-50 बांट लिया करो, ठीक है। ब्रोलर पहले बता चुका हूं, कोई भी सेक्स हो, चाहे वो एक जो है दोनों सेक्स में जो ब्रीड है, चाहे वो एक फीमेल चिक है चाहे वो मेल चिक है, ठीक है। लेकिन उसे 6 और 8 वीक तक जब उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्केटेबल साइज के लिए, जो मीट पर्पज के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसे ब्रोलर की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 2017 में पूछा गया था, ठीक है। ब्रोलर के बाद जो स्टेज आती है वो आती है ग्रोयर, ठीक है, जब वो थोड़ा बहुत बड़ा होता है। ये स्टेज आती है वो बेसिकली 6 to 8 वीक थी, और ये वाली है 9 to 20 वीक, ठीक है। इसकी स्टेज याद रखना, वीक याद रखना, ठीक है। इसमें जो पीरियड है वो जरूर याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और आगे आता है लेयर, जिसे एग पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसे हम कंसिडर करते हैं लेयर, ओके। और बेसिकली जो नॉर्मल चिक है वो एग लेइंग शुरू करता है 21 या 22 वीक से, ओके। और मैक्सिमम जो उसकी पीक होता है वो करता है 72 से 72 घंटे, 72 वीक, ओके, ठीक है, ठीक है जी। और आगे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी मतलब अगर हम ये वाले ब्रीड को जैसे मीट पर्पज के लिए या एग पर्पज के लिए यूज करेंगे तो बेनिफिशियल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यूटिलिटी बेस्ड मतलब स्पेशल ब्रीड को स्पेशल पर्पज के लिए बेनिफिशियल प्रॉफिट के लिए यूज करना, ओके। तो यहाँ पे अगर हम मीट टाइप को देखें तो यहाँ पे जो बेनिफिशियल होंगे वो होगा ब्रह्मा, कॉर्निश, पोलीमथ रॉक, ओके। और अगर एग टाइप के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ वहां पे प्रॉफिटेबल होंगे व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोक्रा, ओके, और एनकोना, ठीक है। और ड्यूल पर्पज के लिए देखें तो यहाँ पे न्यू हेमिस्फीयर, रोड आइसलैंड रेड। और अगर गेम फाइट, ये तो पता ही आप सबको एसील, ओके। यहाँ पे तो ये सिंगल ब्रीड है और ये एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। फैंसी वैरायटी को देखें, ठीक है, तो वो है बैंटम, फ्राजिल्ड एंड सिल्की, ओके। फैंसी वैरायटी मींस अट्रैक्टिव ग्रेड, ठीक है। इस टाइप की वैरायटी जो काफी क्वालिटी वैरायटी हो, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव वैरायटी हो, ठीक है, तो उसको जो है वो है ये वाली वैरायटी, ओके। तो नेटिव ब्रीड देखते हैं, जो नेटिव ब्रीड के अकॉर्डिंग जो इंडिया के जो मेजर्स ब्रीड पाए जाते हैं, ठीक है, उसका बॉडी वेट में सबसे ज्यादा कौन सा है। और दूसरा जो कि ये 2018 में पूछा गया था कि बॉडी वेट सबसे ज्यादा कौन से ब्रीड में है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीड के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो 4 ब्रीड की यहाँ पे बात होगी, सील की, फ्राजिल की, कड़कनाथ की और नेकड नेक की, ठीक है। 4 ब्रीड है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे जो 4 ब्रीड है, सबसे पहले देखेंगे हम बॉडी वेट, ओके। तो बॉडी वेट देखेंगे 20 वीक तक, 20 वीक जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बॉडी वीक 20 वीक तक देखेंगे, और जो एग का वेट है वो देखेंगे हम 40 वीक तक, ये ग्राम में है, ओके, ये केजी में होगा, ठीक है, सॉरी ये भी ग्राम में है, ओके। तो यहाँ पे जो बॉडी वेट है वो सबसे ज्यादा है असील का, ठीक है, और सबसे कम है कड़कनाथ का, ठीक है, कड़कनाथ का, ठीक है। और एज एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी, आपको सिर्फ हाईएस्ट और लीस्ट याद रख लो, इसकी वैल्यू ये कितना है ये याद रखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, ओके। और अगर बात करें एज एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर बात करें हम, ठीक है, तो एज एट द सेक्सुअल मैच्योरिटी के ऊपर सबसे ज्यादा सबसे मतलब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो सबसे पहले किस में आती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो आती है सेक्सुअल जो मैच्योरिटी आती है वो आती है कड़कनाथ में, ये देखिए, ठीक है। और सबसे लेट आएगी नेकड नेक में, सबसे कम है कड़कनाथ, ठीक है। और एनुअल एग प्रोडक्शन की बात करें, देखिए असील या फाइट पर्पज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसका बॉडी वेट ज्यादा है और इसका जो एनुअल एग प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है, सबसे कम इसका है। और सबसे ज्यादा जो एनुअल एग प्रोडक्शन की बात करें तो वो है फ्राचील, ठीक है। आप इन सब में एक चीज कॉमन है, वो चीज ये है कि जो कड़कनाथ है, कि जो कड़कनाथ है ये सिर्फ एनुअल एग प्रोडक्शन को छोड़ के, ये वाला अगर हम कॉलम को छोड़ दें,
ठीक है, ये वाले कॉलम को छोड़ दें। तो सब में जो लीस्ट है वो होगा कड़कनाथ। आप ध्यान दीजिएगा, ये बात देखिए, सब में जो लीस्ट है वो है कड़कनाथ, सब में लीस्ट पाया जाता है। तो एक ये वाले कॉलम को छोड़ के बाकी सब में लीस्ट है कड़कनाथ, ठीक है। और फर्टिलिटी और ये हैचेबिलिटी, ये दोनों नाम भी याद रहे तो भी चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको, ये 4 कॉलम आपको याद रखने की, टॉप कौन सा है। तो सबसे कम तो होगा कड़कनाथ, सिर्फ एक ये वाले कॉलम को छोड़ के। ओके, आगे बात करते हैं। हाँ, बॉडी वेट हो गया हमारा, ये हो गया, एनुअल प्रोडक्शन हो गया। एग वेट की बात करेंगे, एग का वेट 40, इनमें से अगर किसी लेयर की बात करें, ठीक है, जैसे असील की लेयर है, किसकी लेयर है, ठीक है, तो उसका जो एग वेट है वो 40 वीक में सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो होगा नेकेड नेक में, ठीक है, नेकेड नेक में। और बाकी का ये वाली जो फर्टिलिटी है इसमें वही सबसे कम कड़कनाथ हुई, ठीक है। और फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी ये दोनों, ये वाले जो है इसमें नेकेड नेक में हैचेबिलिटी, ये दोनों में कॉमन है, ये ना भी याद रखो तो भी चलेगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं ओरिजिन की, नेटिव ब्रीड की, कौन सा ब्रीड कहां पे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो जो अलंकेश्वर है ये पाया जाता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में अलंकेश्वर, ठीक है। असील, असील कहां पाया जाता है, असील छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेनली ये वाला जो रीजन है, ठीक है, साउथ ईस्ट का जो रीजन है, ये वाले रीजन में असील ज्यादा पाया जाता है। बुसरा की बात कर ली जाए तो ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पाया जाता है, ठीक है। चिट्टागोंग की बात कर लीजिए, देखो नाम भी जैसे ईस्टर्न वाला नाम है ना, चिट्टागोंग, तो ये हो गया मेघालय और त्रिपुरा। ओके, डंकी की बात कर ली जाए तो ये आंध्र प्रदेश में, ओके। और ड्योनिंग की बात कर ली जाए तो ये हो गया असम में, ओके। गोगस की बात कर ली जाए तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे हम जो हेरिंगाटा ब्लैक की बात कर ली जाए तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओके, वेस्ट बंगाल। और कड़कनाथ की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में, एमपी कड़कनाथ, ठीक है। कलस्थी की बात कर ली जाए वहीं एपी। ये कश्मीर फिवरोला की बात कर ली जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर, ये तो नाम से पता चल रहा है। मीरी ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। निकोबारी ये भी नाम से पता चल रहा है, अंडमान निकोबार। पंजाब ब्राउन ये भी नाम से पता चल रहा है, पंजाब और हरियाणा। तेलीचेरी, एक ही ये ब्रीड अभी तक केरला में जो मिला है हमें वो है तेलीचेरी, ठीक है। और मेवाड़ी, मेवाड़ जो जगह मतलब रीजन है राजस्थान का, ठीक है, ये यहाँ पे। तो इनमें से कुछ ब्रीड तो ऐसे जिनके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। बाकी के कुछ ब्रीड आपको याद रखने होंगे, ओके। आगे जो इंडियन इंडियन में 4 ब्रीड है, ठीक है, प्योर इंडियन ब्रीड जो है उनकी बात करेंगे। असील की बात करेंगे, कड़कनाथ की, बुसरा की, चिट्टागोंग की, ठीक है। जो चिट्टागोंग है ये यही हमारा ईस्टर्न इंडिया यहाँ पे पाया जाता है। असील की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता है कि इसका जो स्टेमिना है वो ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो फाइट पर्पज के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, इसका स्टेमिना काफी होता है, लड़ते लड़ते थकता नहीं है, ओके। और इसकी जो वैरायटीज है, ठीक है, और इसकी वैरायटीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं है, यहाँ पे लिखे गए, लेकिन अगर नाम ये रखो तो भी चलेगा। लेकिन इसको अगर सिंपल आपको बेसिक इसका आइडिया पकड़ना हो तो ये नाम से ही जाना जाता है, जैसे नूरी, नूर का मतलब क्या होता है, व्हाइट, ओके। तो नूरी व्हाइट, कागर ब्लैक, ठीक है, यहाँ पे देखिए जावा ब्लैक, ओके। चिट्टा ये भी व्हाइट आ गया है ना, ठीक है। तो बाकी ये देखिए टिकर ये ब्राउन आ गया, रोजा रेड, लाइट रेड आ गया, ठीक है, रोज कलर, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा आप जैसे पीला, ठीक है, गोल्डन रेड आ गया, याकूब, ये मतलब आधे तो ये कलर के नाम है, ठीक है। तो नाम भी याद रहे तो भी चलेगा, बस सिंपल नाम के कलर इनको आप याद रखना चाहो तो आप रख सकते हो, ओके। आगे बात करें चिट्टागोंग, तो बेसिकली ड्यूल पर्पज वेरायटी है, तो इसे मलाई भी कहते हैं, ओके। कड़कनाथ की बात करते हैं, काला मासी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पिगमेंट्स पाया जाता है, वो है मेलानिन, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो पाया जाता है ब्लैक कलर, ओके। तो इसका मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा इस, ठीक है। बुसरा की बात करते हैं, ये पूर लेयर है, ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा लेयर नहीं है, लेकिन इंडिया में पाई जाती है, तो ये इंडियन प्योर प्योर ब्रीड की बात हुई। तो 4 प्रकार की इंडियन की प्योर ब्रीड थी, बुसरा, कड़कनाथ, चिट्टागोंग एंड असील, ओके। अब बात करते हैं जो हाइब्रिड ब्रीड्स हैं, हाइब्रिड इंडिया के, ठीक है। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, 2 का क्रॉस करवा के एक बनाया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम हाइब्रिड, ठीक है, जो सुपीरियर होता है, ओके। तो यहाँ पे होता है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में जो लेयर वाली है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, नबार्ड 2018, हाँ 18 में पूछा गया, ठीक है। तो बेसिकली एक में हाइब्रिड का पूछा गया था और एक में लेयर का पूछा गया था और दूसरे में ब्रोलर का, ठीक है, 2 शिफ्ट थी, पहले वाली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेयर की बात की जाए तो ये वाला BB 300, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोवांस इंपॉर्टेंट है, आगे हाई लाइन्स ये वाला इंपॉर्टेंट है, बेबकॉक इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ये भी याद रख सकते हो,
ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वो है 4। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रोलर की। ब्रोलर में कौन कौन से, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइए कि ब्रोलर में जो वैरायटी यही पाई जाती है, ये सिर्फ हाइब्रिड की बात हो रही है। तो हाइब्रिड इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? कॉप इंपॉर्टेंट है, रोज इंपॉर्टेंट है, हाइब्रो इंपॉर्टेंट है, स्टार ब्रो इंपॉर्टेंट है, हाँ, एवियन 34 इंपॉर्टेंट है, बस ये। ठीक है, तो ये वाले इसमें इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा मॉड्यूल होता है खत्म। हम नेक्स्ट मॉड्यूल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।